हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड इजी। माय नेम इज़ मांडवी दुबे। सो स्टूडेंट, आज आपके लिए यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी आई है वो बीआईएस की तरफ से आई है, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर ये आता है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट इन्होंने रिलीज़ किया है। फुल नोटिफिकेशन इसका आ चुका है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के पास है। यहाँ पर इन्होंने नंबर ऑफ पोस्ट निकाली हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो निकाली हैं वो 20 हैं। वेरियस डिसिप्लिन्स में रहने वाली हैं। बीआईएस ऑफर कर रहा है एक्सीलेंट करियर अपॉर्चुनिटी। साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए इन्होंने यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाली है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। और जो इसका ग्रॉस एनरोलमेंट्स रहेगा स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, वो अप्रॉक्सीमेटली आपका 1,14,945 रहेगा एट दिल्ली एट प्रेजेंट। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, इसमें बैकलॉग वैकेंसीज भी ऐड है। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी मेंशन कर रखा है। जैसे कि अगर हम केमिस्ट्री में देखें, किसी ने अगर केमिस्ट्री में अपना बैचलर्स कंप्लीट कर रखा है तो 2 वैकेंसीज हैं। सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 8 वैकेंसीज मेंशन कर रखी हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 4 वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रिकल की 2, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 2 और एनवायरमेंट इंजीनियरिंग की 2 वैकेंसीज यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। तो टोटल यहाँ पे 20 वैकेंसीज हो जाती हैं। ठीक है ना, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आगे बढ़ते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की तरफ। तो अगर आपने यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग से अपना बैचलर्स कंप्लीट कर रखा है, एग्रीगेट यहाँ पर इक्विवेलेंट विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, और 50% यहाँ पे क्राइटेरिया SC/ST कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। इसी के साथ हैविंग वैलिड गेट स्कोर आपका होना चाहिए 2023, 2024, 2025, यानी अगर इन 3 ईयर्स में से किसी भी ईयर का आपके पास गेट स्कोर कार्ड है इन रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन, चाहे वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से हो, या आपका इलेक्ट्रिकल से हो, कंप्यूटर साइंस से कर रखा है, तो यहाँ पर आप एलिजिबल रहेंगे। ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग देखिए गेट पेपर और कोड यहाँ पे मेंशन इन्होंने कर रखे हैं। EC का, ES, EE, CSC, इनमें से किसी का भी अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू एसेंशियल क्वालिफिकेशन एनेक्सर 3 में मेंशन कर रखी है। एज लिमिट की बात करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे तो मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इज 30 ईयर्स दी गई है। एज मैक्सिमम एज की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे मैक्सिमम एज जो होगी वो आपकी 30 ईयर्स रहेगी, यानी आपकी जो एज है वो 30 ईयर्स से अबव नहीं होनी चाहिए। रिलैक्सेशन भी दिया गया है अपर एज लिमिट में SC/ST और OBC और PWD कैंडिडेट्स को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। यहाँ पे जैसे कि अपर एज लिमिट SC/ST कैंडिडेट्स की बात करें तो 5 ईयर्स का है, OBC कैंडिडेट्स का 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मेंशन है, PWD कैंडिडेट्स का 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मेंशन कर रखा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो ये नोटिफिकेशन की PDF है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाके भी गो थ्रू कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे स्टूडेंट, तो शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी आपकी वो बेस्ड ऑन गेट 2023, 2024 या गेट 2025 के स्कोर कार्ड के बेसिस पे होगी। ओके, और उसके शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। आपके वैलिड गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपका शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। इन केस ऑफ टायर 2 और मोर कैंडिडेट्स हैविंग सेम गेट स्कोर, तो सीनियरिटी ऑफ मेरिट को यहाँ पे दिया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू आपका किया जाएगा, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, इस हिसाब से आपका होगा। इसके बाद अगर हम बात करें हाउ टू अप्लाई, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं www.bis.government.in पे। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे सर्विस बॉन्ड यहाँ पे करा जाता है, प्रोबेशन आपका 2 ईयर्स का यहाँ पे रहेगा, करियर प्रोस्पेक्ट्स भी मेंशन कर रखा है, जनरल यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपका अगर सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी हैं। ठीक है, तो आप इसको क्लियरली तौर पे भरेंगे काफ़ी, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ट्यून।